बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। ये घर के अंदर आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। अच्छा, इसको हम बनाएंगे ब्रेड की मदद से। ब्रेड ऐड करने से क्या होगा, इसका जायका भी बढ़ जाता है और एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्स्चर भी आ जाता है। इसके अंदर हम कोई खोया वगैरह नहीं ऐड करेंगे, फिर भी ये इतने मज़ेदार बनके तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। मीडियम स्लाइस लिए थे ये मैंने। इसको सबसे पहले हम तोड़ लेंगे इस तरह से, और उसके बाद एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। इससे क्या होगा, इसके बारीक से क्रम्स बन जाएंगे और इसको बनाने के लिए आपको इसके एजेस हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बस अब मैं पीस लूँगी। तो देखिए इधर पिस चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बारीक हुआ है ये। इतना ही बारीक होना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ज़रा अच्छे से पीस लीजिएगा इसको। अब इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पिस्ता मैंने लिया है 1/4 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे इलायची 4 अदद। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर। इस सबको भी पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका दूसरा स्टेप ये है कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा कलर ऐड करना होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो 1 पिंच कलर लिया था मैंने, फूड कलर है ये। इसको पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 2 कप दूध ऐड करेंगे, उससे अच्छी खासी क्वान्टिटी में बनके तैयार हो जाती है ये कुल्फ़ी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर। फ्लेम मैंने ऑन नहीं करी थी। पहले पाउडर मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। दूध को बस एक बॉईल आने तक पकाएंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे पिस्ता का पाउडर ऐड करेंगे, और जो चीनी हमने पीसी थी सबसे पहले ये ऐड कर देंगे। और ये कुल्फ़ी जो है ना, इसका जो प्रिपरेशन है 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो बस इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और पिस्ता ऐड करने से क्या होता है, इसमें बहुत लाइट सा कलर आ जाता है। ग्रीन कलर आता है लेकिन बहुत लाइट कलर आता है। लेकिन अगर आपको अच्छा एक ब्राइट कलर चाहिए तो थोड़ा सा आपको कलर ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ब्रेड के जो क्रम्स हमने बनाए थे वो सारे ऐड कर देंगे। ब्रेड के क्रम्स ऐड करते ही आप देखेंगे फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा इसका जो मिक्सचर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। ये हैवी क्रीम है, जो टेट्रा पैक में मिलती है वो वाली क्रीम है। तो ये ऐड कर दिए, इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा इसका और जायका भी बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिस्ता एसेंस। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। कलर ऐड करेंगे तो कलर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ नहीं ऐड करूँगी। मैंने बस 1/4 टीस्पून के बराबर ही कलर लिया था, जिसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया था। तो बस मैं कलर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कलर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जितना भी आपको चाहिए कलर। तो देखिए मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डायरेक्टली निकाल लेंगे किसी भी मोल्ड में। यहाँ पर मैंने लोफ पैन लिया है, इसके अंदर इसको मैंने निकाल लिया है और इसको इवन कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बटर पेपर। इससे क्या होगा, इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो बस आपने बटर पेपर लगा देना है। उसके बाद इसको जमाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे में बहुत अच्छे से जम के तैयार हो जाती है। और इसका आइडियल टाइम जो है ना वो ये है कि अगर आप इसको रात में बना रहे हैं तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, सुबह में आपको बिल्कुल अच्छे से सेट मिलेगी। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी जो है वो सेट हो गई है। अब इस ऊपर से हमने बटर पेपर हटा लिया है।
अब इसको हम साइडों से लूज़ कर लेंगे निकालने से पहले। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी ये। साइडों से लूज़ करने के बाद आप इसको निकाल लेंगे, किसी भी आप प्लेटर में निकाल लीजिएगा और बहुत इजीली निकल जाती है ये देखिए। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे हम पिस्ता से, पिस्ता के स्लाइसेस से इसको गार्निश कर लेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। एक तो बनती बहुत आसान है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है। ना ही इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल से घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी के साथ आप ये आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं और टेक्स्चर इसका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर की केमिकल वाली आइसक्रीम्स खाना छोड़ें, इस आइसक्रीम को ट्राई करें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए इसका करीब का लुक आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इसके टेक्सचर से कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बार बार कह रही हूँ क्योंकि एक बार आप इसको बनाएंगे तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।